पवन कल्याण ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो तमिलनाडु की राजनीति के पानी की थाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कल जो है तमिलनाडु की राजनीति में उतरने जा रहे हैं, लेकिन उनकी भूमिका हो सकती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसके जरिए वो अपना राजनीतिक कद भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उनका लक्ष्य क्या है, सवाल इस बात का है। उनका जो राजनीतिक लक्ष्य फिलहाल नज़र आता है कि एनडीए की ताकत को बढ़ाना, खास तौर से दक्षिण भारत में। और एनडीए की ताकत को बढ़ाना तो एक बात हो गई। बीजेपी के लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि वो सनातन धर्म के साथ, सनातन धर्म का जो एजेंडा है, सनातन धर्म का जो नैरेटिव है, उसके साथ एनडीए को बढ़ाना चाहते हैं। ये दक्षिण की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश के अन्नामलाई, जो बीजेपी के कुछ समय पहले तक प्रदेश अध्यक्ष थे, वो कर रहे थे। ये दोनों की कोशिश जो है घोषित रूप से उस तरह से नहीं कि अन्नामलाई की तो लगभग घोषित रूप से थी, लेकिन अभी तक जो है पवन कल्याण ने घोषित रूप से ऐसा कुछ बोला नहीं है। तमिलनाडु से द्रविड़ राजनीति के वर्चस्व को ख़त्म करना। असल में खुलकर बोलना इसलिए मुश्किल है कि एनडीए का एक हिस्सा है अन्ना द्रमुक, जो द्रविड़ राजनीति की ही उपज है। तो खुलकर इस तरह से जो है द्रविड़ राजनीति को ख़त्म करना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, ये बात न पवन कल्याण बोल सकते हैं और न ही अब के अन्नामलाई बोल सकते हैं। जब तक एआईएडीएमके से गठबंधन नहीं था तब तक के अन्नामलाई इस बात को बोलते थे। और तमिलनाडु से भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लोग अब इस द्रविड़ राजनीति का विकल्प चाहते हैं, लेकिन विकल्प कोई मजबूत सामने आ नहीं रहा है। एक उम्मीद थी कि शायद बीजेपी अकेले लड़े कुछ छोटे दलों को साथ लेकर, लेकिन ये बीजेपी को भी समझ में आ गया और उसके नेताओं को भी समझ में आ गया कि लड़ तो सकते हैं, अपनी सीटें भी बढ़ा लेंगे, वोट शेयर भी बढ़ा लेंगे, लेकिन द्रमुक को सत्ता से हटा नहीं पाएंगे। तो अभी बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य तमिलनाडु में है किसी भी तरह से एमके स्टालिन की सरकार को हटाना 2026 के विधानसभा चुनाव में। उसके लिए जो भी करना पड़े बीजेपी करेगी। और पहला कदम ये उठाया उसने कि अन्ना द्रमुक से समझौता कर लिया विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि ये के अन्नामलाई के पसंद की बात नहीं थी। उनका जो रास्ता था वो दीर्घकालिक और थोड़ा लंबा था और ज़्यादा संघर्ष वाला था। बीजेपी को लग रहा है कि उस रास्ते पर चलकर बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा।